हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज़ में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक और पिछले ही श्लोकों की तरह ये श्लोक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भगवान यहाँ कुछ डिफरेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मा और शरीर के बारे में। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए क्या कहा गया है श्लोक में। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, अभी तक भगवान ने आत्मा और शरीर के बारे में बताया कि आत्मा सनातन है, अकल्पनीय है, अचिंत्य है, अपरिवर्तनीय है, उसे काटा नहीं जा सकता। मतलब आत्मा को अलग समझाया भगवान ने, शरीर को अलग समझाया। जैसे कि पिछले श्लोक में, अगर हम पिछला श्लोक ले लें 27, तो उसमें क्या कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, यानी कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु ध्रुव है। तो यहाँ शरीर की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम 26वें श्लोक में चले जाएं तो वहाँ आत्मा की बात हो रही है, उससे पहले आत्मा की बात हो रही है। खंड खंड नहीं किया जा सकता, नैनम छिद्दंती शस्त्राणी, ठीक है। उससे पहले वासांसी जीर्णानि यथा भी आए। तो शरीर को अलग समझा रहे हैं, आत्मा को अलग समझा रहे हैं। परंतु गुरुजी यहाँ बता रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये जो श्लोक है इसमें भगवान आत्मा और शरीर दोनों को कंबाइंड ही समझा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त और व्यक्त का मतलब क्या है? कोई चीज हमारे सामने है, व्यक्त है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, ये वीडियो आपके सामने क्या है? व्यक्त है, ठीक है। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो ये वीडियो क्या हो जाएगा? अव्यक्त हो जाएगा। तो व्यक्त का मतलब जो आपके सामने है, अव्यक्त का मतलब जो आपके सामने नहीं है। आपके सामने होने का मतलब यह है कि वो आप उसको देख पा रहे हो। अव्यक्त का मतलब यह आप उसको देख नहीं पा रहे, आपके सामने वो अव्यक्त है। कई चीजें व्यक्त होकर भी अव्यक्त रहती है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, हवा है। ये क्या है? ये व्यक्त है, परंतु हमारे लिए अव्यक्त है क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो उसी तरीके से भगवान यहां समझा रहे हैं और गुरुजी इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जन्म से पहले तो शरीर और आत्मा दोनों ही पहले अव्यक्त अवस्था में होते हैं, फिर वो व्यक्त होते हैं, फिर वो वापस अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे शरीर का उदाहरण लेते हैं। पहले शरीर नहीं था। जन्म से पहले शरीर कहाँ था? नहीं था। जन्म के समय शरीर आया, फिर मृत्यु के बाद वो वापस से शरीर चला गया। तो जन्म से पहले अव्यक्त था, जन्म के बाद अव्यक्त हो गया। परंतु जब शरीर मरता है और उसको जला दिया जाता है तो किस में विलीन हो जाता है? क्या बन जाता है? वो पंचभूत में, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल। तो ये पंचभूत किसका पार्ट है, किसका भाग है? ये प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का। और भौतिक प्रकृति सनातन है। तो पंचभूत हमेशा से थे, हमेशा हैं और रहेंगे, परंतु वो अव्यक्त है हमारे सामने। और जब वो पंचभूत शरीर का एक फॉर्म ले लेते हैं तो वो शरीर के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। उसी तरह आत्मा है, वो भी जन्म से पहले अव्यक्त होती है। जब तक शरीर रहता है जिंदा तब तक वो व्यक्त है, उसके बाद फिर वो फिर अव्यक्त हो जाती है। अब यहां प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी हम शरीर को देख रहे हैं, हम तो आत्मा को कहां देख रहे हैं? हम दोनों को देख रहे हैं, क्योंकि शरीर जीवित है। दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक जीवित और एक मृत। तो मृत शरीर जो है उसमें आत्मा नहीं है, वो सिर्फ शरीर है। परंतु एक जीवित शरीर में शरीर भी है और आत्मा भी है। तो जीवन जो उसका लक्षण है, चेतना, जब शरीर में चेतना होती है तो वो क्या, किस चीज को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है? आत्मा को। वही उदाहरण लेंगे सूर्य वाला कि अगर बाहर उजाला हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि जी सूरज आ चुका है, भले ही वो हमें नहीं दिख रहा परंतु वो है, तो हम सिम्टम से समझ गए। तो उसी तरीके से आत्मा को कैसे समझेंगे कि अरे यार ये जीवित व्यक्ति है, इसमें चेतना है, तो आत्मा तो होगी ही। तो गुरुजी बताते हैं कि हम आत्मा को अब इस तरीके से अपने आप को क्यों प्रेजेंट करती है आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है वो दिव्य है और हम अपनी भौतिक इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख सकते। तो इसलिए हम आत्मा को शरीर के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि शरीर को हम देख सकते हैं, शरीर भौतिक है तो हम शरीर को देख सकते हैं। तो इसीलिए आत्मा को हम शरीर के माध्यम से, उसके सहारे से देखते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अरे भाई, पहले जो नहीं था वो आया, फिर वो वापस चला गया, उसके लिए क्या शोक करना? उसके लिए क्यों शोक कर रहा है कि जिस शरीर को तू देख रहा है, जो तेरे भीष्म पितामह है या तेरे गुरु है या तेरे स्वजन है, वो बेटा पहले नहीं थे, अब थोड़े समय के लिए आए हैं, फिर वो चले जाएंगे। तो गुरुजी इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे रिश्तों के साथ भी क्या होता है। पहले वो रिश्ते अव्यक्त थे,
कुछ समय के लिए व्यक्त हुए, फिर वो रिश्ते फिर अव्यक्त हो गए। या तो वो चले गए या आप चले गए, और अब उनके लिए शोक करते हैं कि पहले हम कुछ भी नहीं थे, बीच में थोड़े समय के लिए कुछ शर्मा वर्मा, यादव, अग्रवाल, गुप्ता बने, और उसके बाद फिर वापस चले, फिर अव्यक्त हो गए। परंतु हम दास थे, भगवान कृष्ण के दास हैं, और दास हमेशा रहेंगे, क्योंकि आत्मा रहती अव्यक्त है। भगवान ने ये नहीं कहा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, भगवान ने ये नहीं कहा कि वो पहले नहीं था अब आया है और फिर नहीं है। नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा वो था अव्यक्त। व्यक्त तो था परंतु हमें नहीं दिख रहा। वो था, वो है और वो रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। शरीर भी था, है और रहेगा। कैसे? पंचभूत थे, शरीर का फॉर्म लिया, वापस पंचभूत बन गए। क्योंकि पंचभूत क्या है? भौतिक प्रकृति का पार्ट है, और भौतिक प्रकृति क्या है? सनातन है। अब 14 घंटे का आपने नहीं सुना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उसमें गुरुजी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 5 चीजें होती हैं, आत्मा, प्रकृति, भगवान, काल और कर्म। ये 5 चीजें होती हैं जिसपे सारा आध्यात्मिक ज्ञान बेस्ड है, सारा ज्ञान बेस्ड है। इसमें से आत्मा, प्रकृति, भगवान और काल, ये 4 चीजें तो सनातन है। एक जो है कर्म, वो सनातन नहीं है। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि प्लीज उस 14 आवर्स को सुन लीजिए। तो आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण का दास थी, दास है, दास रहेगी। तो भगवान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गुरुजी ने यहां रेस किया है, जो गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा। देखो, ना जीवित के लिए शोक करना चाहिए, ना मृत के लिए शोक करना चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान ने कहा ना जीवित के लिए करो, ना मृत के लिए करो। तो भगवान फिर किसके लिए करें? तो भगवान कह रहे हैं, शास्त्र में आता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जब तुम आध्यात्मिक ज्ञान ना ले सको, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान ना ले सको, आत्म साक्षात्कार ना कर सको, ब्रह्म जिज्ञासा ना कर सको, ब्रह्म जिज्ञासा ना करो पूरे जीवन भर, और अपना पूरा जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुनम में निकाल दो। आप पैसा भी कमाते हो, सब कुछ करते हो जो आप, वो इन्हीं 4 चीजों के लिए करते हो। तो उसके लिए आपको शोक करना चाहिए कि ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मैं भगवान के बारे में जान नहीं पाया। आज मौका था लेक्चर सुनने का गुरुजी का, मैं नहीं सुन पाया। शोक होना चाहिए, विलाप। गुरुजी कह रहे हैं शोक भी नहीं, इसके लिए तो तुम्हें विलाप करना चाहिए, रोना चाहिए। अरे ये क्या हो गया, आज मैं गुरुजी का लेक्चर नहीं सुन पाया, आज मैं भगवत गीता नहीं पढ़ पाया, आज मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, आज मैं अपनी माला नहीं कर पाया। परंतु विलाप छोड़िए, इनके लिए तो शोक भी नहीं होता। हमें शोक और विलाप किसके लिए होता है? और बिजनेस का बहुत अच्छा मौका था, इससे करोड़ों आ सकते थे, लाखों कमा सकते थे, ओ गॉड छूट गया, इसके लिए हमें बड़ा दुख होता है। परंतु मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में एक बहुत और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि 2 तरीके के दर्शन हैं, 2 तरीके की फिलॉसफी है। एक वो जो नास्तिक है, एक वो जो आस्तिक है। और प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि नास्तिक व्यक्ति वो है, नास्तिक दर्शन वो है, एथिस्टिक फिलॉसफी वो है जो ये मानती है कि आत्मा नहीं है, या आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है, उसके अस्तित्व को वो डिनाई करते हैं, वो नास्तिक हैं। आप बोलोगे प्रभु जी हमने तो ये सुना है कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। हाँ, तो गुरु जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो आत्मा को मानता है, जो आत्मा को मानेगा, वो भगवान को तो ऑटोमेटिकली मान लेगा। जो व्यक्ति पुत्र के अस्तित्व को मानता है, वो पिता के अस्तित्व को तो मान ही लेगा, क्योंकि पिता है जब तो पुत्र आया है। परंतु अगर वो सिर्फ पिता के अस्तित्व को माने तो जरूरी नहीं वो पुत्र के अस्तित्व को भी मानेगा। हाँ, कई लोग हैं भगवान को मानते हैं, अरे भगवान है, आत्मा नहीं, आत्मा कुछ नहीं होती, ऐसे लोग भी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो रूट है ना, जो जड़ है, उस पर प्रहार किया है। प्रभुपाद ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो आत्मा को नहीं मानता वो नास्तिक है, क्योंकि वो भगवान को भी कभी नहीं मान सकता। फिर तो यही कह के मैं विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को सुनने के लिए। सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 14 घंटे का प्लीज सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।